हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जैसे मैंने आप लोगों के साथ कमिटमेंट करा था कि सर आपका एग्जाम आने वाला है तो मैं भी आपके साथ लग जाऊंगा और जितने लेक्चर्स अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे उसके अलावा जो नहीं अवेलेबल है, जैसे हायर एजुकेशन का नहीं है और लॉजिकल का नहीं है, तो उसके मैं कुछ ऐसे लेक्चर्स लेके आऊंगा जिसके श्योर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 110%। तो वो चीज है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन और जिसमें उसका एक टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भाई साहब, हर शिफ्ट में मैं श्योर करता हूं कि एक या दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है इससे। तो भाई साहब जो श्योर है उसको क्यों छोड़ के जाए हैं। और मैं ऐसे जगह से आपको हायर एजुकेशन पढ़ाने जा रहा हूं जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है, नहीं ड्राफ्ट बोर्ड, जब पूरा का पूरा पीडीएफ है किसका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, उसी से मैं पढ़ाऊंगा। सारा नहीं पढ़ना है, सारा एकदम नहीं पढ़ना है, मैंने हाइलाइट्स कर रखा है, बस उस हाइलाइट्स को आपको देख के जाना है। मैं आपको ये श्योर करता हूं कि अगर वो हाइलाइट्स देखे जाएंगे तो बहुत बहुत कम ही क्वेश्चन चांसेस है कि आपको छूटने का है, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो चलिए चलते हैं कहां, क्लास में, और देखते हैं क्या आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सत्यमेव जयते हैं, ये तो भाई साहब हमारी जान है, सत्य की विजय होती है। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसी का पेज है, देखिएगा 63 या 64 पेज के आसपास है, इसी में आपका सब कुछ मिल जाएगा, इसके बाहर कहीं है ही नहीं। जब गवर्नमेंट ने इसको इशू किया, मैंने तो मेरे घर के तो नहीं है, तो गवर्नमेंट का है, इसको देखिएगा। इसको मैं ओवरऑल बता देता हूं, इसमें इंडेक्सेशन दिया हुआ, उससे बता देता हूं कि कौन कहां क्या है। 4 पार्ट में इसको बांटा गया है, ठीक है, एक स्कूल एजुकेशन, एक आपका हायर एजुकेशन, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तो उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आइए उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आपका 3 पेज में, ठीक है। उसके बाद आपको पार्ट 1 जो इसका होगा वो स्कूल एजुकेशन के लिए होगा, ठीक है, जिसमें आपका ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग होगा उसके बारे में, है ना, नेसेसरी प्रीरिक्विजिट लर्निंग के बारे में, ये इतने सारे दिए गए टीचर्स के बारे में, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, एफिशिएंट रिसोर्स स्टैंडर्ड सेटिंग, ये हो गया जी आपका 8 चैप्टर्स पेज नंबर 30 तक आपके स्कूल एजुकेशन के बारे में। हमें इतना नहीं पढ़ना है, हड़वाने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत बेसिक्स पढ़ना है और जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद दूसरा यूनिट जिसने बना रखा है ये हायर एजुकेशन का, मतलब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का क्या क्या कहानी है, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चर कैसे होगा, कौन से होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन आने वाले हैं, है ना, मोटिवेटेड एनर्जेटिक और कैपेबल फैकल्टी कैसे रहेंगे, टीचर एजुकेशन के बारे में, यहाँ भी री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन को दोबारा री इमेजिन किया गया, कैसे वोकेशनल एजुकेशन को देखा गया। फिर आपका रिसर्च के लिए एकेडमिक कौन कौन से बनेंगे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आया है वो, फिर ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, ये सारा, ठीक है, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप ऑफ हायर एजुकेशन सारा। और पार्ट 3 में दिया गया है अदर की फोकस एरिया, जो अदर जगह पे फोकस किया गया है, जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होता है, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में, टेक्नोलॉजी यूजर एंड इंटीग्रेशन के बारे में, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन के बारे में। और पार्ट 4 में रखा गया है मेकिंग इट हैपन, कि भाई साहब इसको कैसे किया जा सके, कि आप उसके लिए कैप बनाया गया, स्ट्रेंथ दिया गया उसको, स्ट्रेंथनिंग द कैप सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, फाइनेंसिंग के लिए, अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या क्या किया जाना है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा ये बताया गया। देखिए 63 पेज, ये 63 पेज आपके 2 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 2 कभी कभी 1, तो ये 2 नंबर और 4 नंबर एश्योर कर सकते हैं। तो इसमें सब नहीं पढ़ना है, मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट ऑलरेडी कर रखा है, आपकी मेहनत को आसान कर दिया है मैंने, बस आपको उसको याद कर लेना है, इतना तो कर ही सकते हो भाई, एग्जाम आपको निकालना है। तो आइए सबसे पहला चीज क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा छोटा है, मतलब चूंकि मैंने पीडीएफ उठाया
तो ये बहुत छोटा प्रिंट में लिखा गया, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और हाईलाइटेड चीज समझ में आ जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसमें कुछ नहीं है फालतू की चीजें, आप मतलब आपके लिए फालतू है कि भाई क्या क्या कौन कैसे क्या हुआ था, किस गोल में कितना दिया गया था, ये बातें हैं। आपके जो बेसिक चीजें होंगी ना, ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है ये प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पॉलिसी, इसको पहले थोड़ा मिटा दीजिए, आपको फिर मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी, इस जो ये पॉलिसी बनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसकी चर्चा करनी है। और ये पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। कह रहा था पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स कैपेबल रैशनल थॉट एंड एक्शन, पोजिशनिंग, कंपैशन, एम्पैथी, करेज, रिलीजेंस, साइंटिफिक एंड टेम्पर, क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था, इसका पर्पस ही क्या था कि अच्छा ह्यूमन बीइंग को तैयार करना, रैशनल थॉट लेके आना, है ना, एम्पैथी हो, करेज कर सके, साइंटिफिक टेम्पर हो, क्रिएटिव इमेजिनेशन हो, है ना बेटा, साउंड एथिकल मूरिंग्स एंड वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज की बात बहुत ज्यादा करी है इस बार के एजुकेशन सिस्टम में, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग एंगेज, प्रोडक्टिव, कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन फॉर बिल्डिंग इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी इनविजिज्ड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वो इग्नोर करिए, जो आपको मैं ये करके दे रहा हूं इसको मत करिए इसको, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट विल गाइड बोथ द एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज एज वेल एज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस विद इन आर, ये इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको क्या ये सब रटना है? नहीं, जो लाइन ये देख रहे हो, ये इसको देखो, ये जो ब्लैक हाईलाइटेड है ना, उसको सिर्फ याद करना है, क्योंकि पूछेगा उतना ही, सब नहीं पूछेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको सब जो हाईलाइटेड है, लेकिन पूछेगा उतना ही। देखिए कैसे, क्या बोल रहा है ये समझिएगा ध्यान से। कह रहा है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। बोल रहा है भाई साहब, हर स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, फोस्टर करना कि भाई उसकी यूनिक कैपेबिलिटीज क्या है। तो एक तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल, ये ध्यान रखिएगा। बोला फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट विल गाइड, एजुकेशन सिस्टम को भी गाइड करेगा और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस को भी। तो पहला ये प्रिंसिपल है। दूसरा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट ग्रेड 3। तो बोल रहा है क्या करना, फाउंडेशनल लिटरेसी को अचीव करना, ये भी याद रखिएगा। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल रहना, सो दैट द लर्नर्स हैव एबिलिटी टू चूज देयर लर्निंग ट्रैजेक्टरी एंड प्रोग्राम्स। तो बोल रहा है फ्लेक्सिबल इसलिए रहो क्योंकि लर्नर जो अपने हिसाब से चूज कर सके, ये बात है। फिर नो हार्ड सेपरेशन, मतलब आर्ट साइंस वाला कहानी खत्म। देखिए कह रहा है बिटवीन आर्ट साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट हार्मफुल हायरार्कीज अमंग सिलोस बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग। तो ये क्या बोल रहा है कि फालतू जो काम था ना साइंस आर्ट्स, वो हटा दिया गया, तो कोई सेपरेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, इंफेसिस किया गया कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, ये ध्यान रखिएगा। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया गया है। एथिक्स एंड ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे ध्यान दिया गया है, ये आपको रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। प्रमोटिंग मल्टी लिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, मतलब अलग अलग लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है। लाइफ स्किल्स की बात की गई है, चाहे कम्युनिकेशन कोऑपरेशन हो। फोकस किया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर बोला एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या बोल रहा है इन द टीचिंग लर्निंग रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर को हटा दिया गया। अब अभी आगे देखिएगा कि आपको अपनी लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज पढ़ने को मिलेगा। कह रहा है एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट के लिए और एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दिया गया, ये बात बहुत याद रखिएगा कि रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी पे ध्यान दिया गया और लोकल कॉन्टेक्स्ट पे भी। फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन, ठीक है, कह रहा सिनर्जी इन द करिकुलम अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन, सिनर्जी देना है हर लेवल ऑफ एजुकेशन में। टीचर्स और फैकल्टी एज ए हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस होने चाहिए। कह रहा लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देखो ये पूछा गया क्वेश्चन से, प्रीवियस में यही चीज पूछ दिया गया था कि लाइट बट टाइट रेगुलेटरी, कोई भी 5-6 उठा के पूछ देगा, बोलेगा और एक दो अलग दे देगा, बोलेगा कौन है बताओ इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रिंसिपल्स क्या है, ये बता देगा। क्या रहेगा इंश्योर क्या करेगा, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिसोर्स इफिशिएंसी, ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब, इसको ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग रिसर्च की पे ध्यान दिया जाएगा, कंटिन्यूअस रिव्यू किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा।
क्या कह रहा है, कह रहा है रूटेडनेस और प्राइड इन इंडिया पे देखा जाएगा, कह रहा है रीच डाइवर्स एंशिएंट मॉडर्न कल्चर सबको ध्यान में रखा जाएगा। एजुकेशन क्या होगा, पब्लिक सर्विस होगी। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। चलिए अब इसका विजन क्या है ये ध्यान देखिएगा। स्कूल एजुकेशन में सबसे पहले स्कूल एजुकेशन में किस किस चीज की बात करी गई है ये देखिएगा। ये तो भाई साहब बचपन से याद रहता है हम लोग। हाँ सर, देखिए सबसे पहले इस फिगर को समझिएगा। इस फिगर को समझने के लिए आपको कुछ नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए बोला गया भाई साहब 3 साल तक बच्चे जो होंगे 3 इयर्स तक, ठीक है, 3 से 6 साल तक वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षा लेंगे। कहां लेंगे, आंगनवाड़ी। फिर उसके साथ 3 से 6 साल, 3 साल से शुरुआत करी गई पढ़ने की, तो 3 से 6 साल के बीच में 3 साल जो रहेंगे वो बच्चे वो रहेंगे आंगनवाड़ी में या प्री स्कूल में या बाल वाटिका में, यहाँ पे रहेंगे। फिर 6 से 8 साल के जब बच्चे हो जाएंगे तो वो 1 और 2 क्लास में, जो 2 साल तक पढ़ेंगे वो 1 और 2 क्लास में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जब बच्चे 8 से 11 साल के हो जाएंगे तो वो 3 to 5 में पढ़ेंगे, यानी 3 साल आपका 3, 4, 5 है ना, ये इसमें पढ़ेंगे। और फिर बच्चे जब 11 से 14 साल के हो जाएंगे तो 6, 7, 8 में पढ़ेंगे। और जब बच्चे 14 से 18 साल हो जाएंगे तो 9 to 12 तक पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12। अब ये इसको बोला गया, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बोला गया 5, ये देखिए यहाँ 3+2 है ना, तो 5, 3, 3, 4 ये स्ट्रक्चर बोला गया। जो ये 5 है 5 साल, 3 साल कहाँ, 3 साल आंगनवाड़ी में और 2 साल 1 और 2 में। और आंगनवाड़ी में भी कब से, 3 से 6 साल तक के बच्चे, ऐसा नहीं जन्म लिया और तुरंत स्कूल पहुंच गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो 3 साल से 6 साल के बच्चे, तो इसको बोला गया फाउंडेशनल स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद जो 8 से 11 साल के बच्चे जो 3 to 5 में पढ़ेंगे उसको बोला गया प्रिपरेटरी स्टेज। और 6 से 8 क्लास में जब बच्चे पढ़ेंगे 11 से 14 साल के 3 साल तक, इसको बोला गया मिडिल स्टेज। और उसके बाद 9 से 12वां क्लास तक यानी 14 से 18 साल के जो बच्चे पढ़ेंगे उसको कहा गया क्या, सेकेंडरी स्टेज। ध्यान दीजिएगा ये फाउंडेशन है, इसलिए फाउंडेशन को इस तरह से रखा गया। 6 से 16 क्लास तक यहाँ और 16 से 18 यहाँ। ये क्या था, प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था। प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर मतलब कि सब नर्सरी केजी वगैरह यहाँ पढ़ते थे, 1 to 10 तक एक जगह पढ़ते थे और फिर 16 से 18 में 12th क्लास दे देते थे, यही था ना। यहाँ 10th, यहाँ अभी तक जो हमने स्टडी करी यही था, नर्सरी केजी, यूकेजी, एलकेजी जो भी था, उसके बाद 1 to 10 और फिर 12 तक था। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर था। और अब नया न्यू पेडागोजिकल सर्कुलर स्ट्रक्चर आपका ये क्या हो गया, 5+3+3+4। ये देखिए यहां देखिए लिखा भी है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिए क्या कह रहा है, दिस पॉलिसी इन्विजेस द एक्सटेंड 10+2 स्ट्रक्चर इन द स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड। जो 10+2 का स्ट्रक्चर था वो मॉडिफाइड किया जाएगा। पेडागोजिकल एंड करिकुलम रिस्ट्रक्चरिंग 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से, जो कवर करेगा 3 साल से 18 साल के बच्चों के, जो फिगर में दिखाया गया। ये फिगर तो हमने बता दिया आपको। कह रहा है करेंटली चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 3 और 6 आर नॉट कवर्ड इन द 10+2 स्ट्रक्चर एज क्लास 1 बिगिंस एंड एज ऑफ 6। तो बोल रहा भाई साहब ये अब करंट में नहीं रहा कि पहले बच्चे क्लास 1 में आते थे और 3 से 6 क्लास तक और 10+2 का एग्जाम देके फिर खत्म करते थे। अब जो नया स्ट्रक्चर है, कह रहा है इन द न्यू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर अ स्ट्रॉन्ग बेस अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE, याद रखिएगा फुल फॉर्म, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन from age 3 is also included, इसमें भी इंक्लूड किया गया है, which is aimed at the promoting better overall learning development and well-being। तो इसमें याद करने का क्या आपका है सर, एक तो ये 5+3+3+4 फिर कितने साल में कौन सा बच्चा कहाँ गएगा, कौन सा स्ट्रक्चर है, फाउंडेशनल स्टेज क्या होता है, हायरार्की, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज क्या होता है। ये तो बेसिक चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। और आपका ECCE का फुल फॉर्म ये याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्या है, बोला अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से क्या बोला, तो ये इसको ध्यान समझिएगा। बोला भाई साहब 85% जो चाइल्ड था, कह रहा ओवर 85% चाइल्ड क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6 इंडिकेटिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट। देखिए ये लाइन को समझिए, बोल रहा है इस पूछ सकता है कि कितने साल बच्चे मतलब कितने साल से पहले बच्चे 85% ब्रेन उनका डेवलप हो जाता है। बोल तो 6 साल तक जब बच्चे होते हैं ना, तो 6 साल से पहले बच्चे का माइंड 85% तक डेवलप हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है, इसमें एक ये चीज क्वेश्चंस बन सकता था
इसलिए मैंने इसको करवाया कि 6 साल तक बच्चा 85% डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट चलिए, कह रहा है, नेक्स्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा। कह रहा है अ नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बाय फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन NCPFECE, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। ये ध्यान रखिएगा कि NCERT के द्वारा NCPF4ECCE ये डेवलप किया गया है क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में, कौन सा, एक 0 से 3 साल तक के लिए और 3 से 8 साल के लिए, ये दो डिपार्टमेंट में बांटा गया है NCPFECCE को, जो NCERT लेके आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, in ways that prior to the age of 5 every child will move a preparatory class of Balvatika, that is before class 1 and which has ECC qualified teacher। अब देखिए ये बोल रहा है कि अभी आपको बताया था ना कि ECC में आपको स्ट्रक्चर जो है मतलब 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं वो पहला 3 साल तक बाल वाटिका और कहाँ सर आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है कि 5 साल के पहले के जो बच्चे हैं वो बाल वाटिका में पढ़ेंगे और ECC क्वालिफाइड टीचर से। ECC क्वालिफाइड टीचर क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू प्रिपेयर इनिशियल कैडर ऑफ हायर, देखिए इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं इसको नोट्स बना लीजिएगा, फिर बहुत श्रम हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा टू प्रिपेयर इनिशियल कैडर ऑफ हायर ECC टीचर्स आंगनवाड़ी, current आंगनवाड़ी वर्कर टीचर्स विल बी ट्रेन्ड थ्रू अ सिस्टमैटिक एफर्ट अकॉर्डिंग विद द करिकुलम। देखिए ये बोला कि ECCE टीचर्स जो है वो उसको ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, और आंगनवाड़ी टीचर्स विद क्वालिफिकेशन 10+2 अबव शैल बी गिवन 6 मंथ सर्टिफिकेट, और उसको 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा, बस याद रखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। ECC will also introduce आश्रम शालास in the tribal dominated areas। हाँ तो ये बात याद रखने लायक है कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा आश्रम शालास कहाँ, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में, ये भी याद करने वाली चीज है। कह रहा था प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम विल कैरिड आउट जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD MHRD के थ्रू और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू, हेल्थ एंड वेलफेयर के थ्रू, ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू, ये इसके द्वारा ये काम किया जाएगा, बस इतना ही। देखिए कह रहा टू एंड दिस नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी विल बी सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। तो ये बात याद रखिएगा, NMFL ये नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये सेटअप किसके द्वारा किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, बस इतना याद रखना है आपको। फिर अब आइए, कह रहा था पीपल टीचर रेशियो अंडर 30:1, टीचर रेशियो क्या होगा, 30 में से एक टीचर विल बी इंश्योर्ड लेवल ऑफ स्कूल, हर स्कूल में 30 बच्चे पर एक टीचर का इंश्योरिटी किया जाएगा। एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट विल एम ए PTR पीपल टीचर रेशियो इज 25। अगर बहुत ज्यादा लार्ज एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा स्कूल में जगह है, तो 25 और 1 किया जाएगा। लार्ज नहीं है, नॉर्मल टीचर रेशियो 30:1, और अगर लार्ज एरिया है, बहुत ज्यादा उसके पास स्पेस है, तो 25 पे 1 टीचर, बस। टीचर्स विल बी ट्रेन इनकरेज एंड सपोर्टेड विद कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू इम्पार्ट द फाउंडेशन। हाँ टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगा, बात इसमें याद करने लगे था कि टीचर स्कूल एजुकेशन में टीचर पीपल रेशियो जो है वो 30:1 है, और अगर लार्ज एरिया रहा, पढ़ाने का जगह ज्यादा रहा, तो 25:1 है, बस। चलिए क्या कह रहा है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा क्या है, दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ये अवेलेबल रहेगा, क्या, नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल, ये यहाँ दीक्षा पे आपका अवेलेबल रहेगा, इसको याद रखिएगा, और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अब आ गया जी इंपॉर्टेंट वाला, आइए कह रहा है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन ऑल लेवल, हर लेवल पे एजुकेशन क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये डेटा है, इसको याद करना पड़ेगा। कह रहा वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ स्कूलिंग सिस्टम मस्ट टू इंश्योर द चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन द अटेंडिंग स्कूल, कि भाई ये प्राइमरी एजुकेशन है का क्या सबसे बड़ा गोल क्या है, कि भाई चिल्ड्रन एजुकेशन आके अटेंड करे स्कूल में। कह रहा थ्रू इनिशिएटिव सच एज सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू क्या करना है, नाउ इसका नाम हो गया समग्र शिक्षा अभियान,
ठीक है। एंड द राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडिया हैज मेड अ रिमार्केबल स्ट्राइड इन द रिसेंट ईयर अटेनिंग नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के तहत और राइट टू एजुकेशन के तहत जो इंडिया ने एक अब नया लेवल सेट किया है जिसमें बच्चे आ रहे हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा। कह रहा हाउएवर द डेटा फॉर द लेटेस्ट इंडिकेट द सम सीरियस इश्यूज retaining the children school education system. The gross enrollment ratio for 6 to 8 6 से 8 तक के जो बच्चे एनरोल हुए हैं वो 90.9% है। पूछ दिया जा सकता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो नए जो आए हैं बच्चे जिसका अटेंड करना शुरू किया है वो 6 to 8 का कितना है, नॉट 9, 10 और 11, 12 का कितना 79.3% है और 56.5% है। तो ये इंडिकेशन पूछ सकता है। कह रहा है एज पर द, ठीक है, कह रहा है इंडिकेटिंग दैट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन एनरोल्ड स्टूडेंट ड्रॉप आउट आफ्टर ग्रेड 5 एंड स्पेशली आफ्टर ग्रेड 8 as per the 75th rural household survey NSSO 2017-18 a number of out school children in the age of group 6 to 17 years is 3.22 करोड़। याद रखिएगा कि जितना बाहर हुआ था आउट स्कूल से 2017-18 का डेटा है कि 6 से 17 साल के जो बच्चे थे वो 3.22 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो आउट ऑफ स्कूल थे और वो फिर आ गए हैं पढ़ने के लिए। It will be top priority to bring these children back into educational fold early possible। तो 3.22 करोड़ बच्चे 2017-18 में 6 से 17 साल के एजुकेशन छोड़ चुके थे। इसका पर्पस क्या था, इसको वापस लेके आना। सो कह रहा है टू प्रिवेंट द फर्दर स्टूडेंट ड्रॉपिंग आउट विद अ गोल टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल सेकेंडरी लेवल बाय 2030। तो ये तो आपको पता चल गया कि कितना कौन कौन बच्चा आ गया है और गोल क्या है आपका स्कूल एजुकेशन का 2030 तक का ये गोल है कि हम 100% बच्चे को वापस लेके आ जाएं, कि जो 3.22 करोड़ बच्चे वापस चले गए उसको हम वापस लेके आ जाएं। क्लियर है बात, ये बात समझिएगा। कितना पूछा गया क्वेश्चन में कि 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, 100% का। किसका, स्कूल एजुकेशन का, कि हम उतना 100% बच्चों को वापस लेके आ जाए अपनी स्टडी पे। चलिए अब नेक्स्ट चलें, आइए। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स क्या क्या है। तो सर रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल एजुकेशन क्या, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं, हाँ अब पढ़ने में जाएगा। क्या कर रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल एजुकेशन एंड पेडागोजी इन 5+3+ डिजाइन। ये देखिए ये तो अभी पढ़ लिया हमने, बट आपको एक बार फिर से बता दिया जाए। आइए इसको मिटा देते हैं फिर पढ़ते हैं। The curriculum and pedagogical structure education will be reconfigured, make it responsive, relevant and development needs and interest of learner and the development of। देखिए ये बात बता दिया ना, 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल, 14 से 18 साल के बच्चे, ये 4 स्टेज में बांटा गया है, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चे 5 स्टेज में होंगे, तीसरा वाला स्टेज में फिर 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18। ये 5-3-3 का डिजाइन है जो मैंने ऊपर बताया रिस्पेक्टिवली। करिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो स्कूल एजुकेशन का वो कैसे होगा, 5+3+3-4 डिजाइन में। और ये फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा, दो फाउंडेशनल स्टेज 2 पार्ट में बांटेगा। कौन सा, पहला 3 साल जो होगा वो आंगनबाड़ी वाले के में होगा, देखिए 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा, दैट इज 3 इयर्स ऑफ आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में या बाल वाटिका में, और 2 साल और किसमें, प्राइमरी स्कूल में, क्लास 1-2। तो पहला 5 साल जो होगा वो 2 भाग में डिवाइडेड है, फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं उसको। कौन सा, 3 साल जो होगा वो आंगनबाड़ी में और 2 साल जो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड स्कूल में, दैट इज फाउंडेशनल स्टेज। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 से 5 ग्रेड के लिए होगा, मतलब यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए, और जो 8 से 11 साल के बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद मिडिल स्टेज होगा जिसमें 6 to 8 के बच्चे होंगे, 11 से 14 साल के बच्चे कवर किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जिसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है वो 9 से 12 साल के बच्चे होंगे, 9 से 12वीं क्लास तक के बच्चे होंगे, जो 14 से 18 साल के बच्चे को कवर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। हाँ जी सर, अब इसको नीचे वाले को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा फाउंडेशनल स्टेज जो होगा 5 ईयर का फ्लेक्सिबल मल्टीपल प्ले एक्टिविटी बेस्ड और लर्निंग करिकुलम बेस्ड होगा, जो ECCE बेस्ड होना चाहिए। ये दूसरा बोर्ड है प्रिपरेटरी स्टेज जो होगा वो 3 इयर्स का एजुकेशन होगा, जो आपका बिल्डिंग एजुकेशन बिल्डिंग करेंगे कि कैसे खेल कूद करना चाहिए, डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड होगा, है ना, पेडागोजिकल स्ट्रक्चर पे होगा। ठीक है, जो फाउंडेशनल स्टेज होगा। और विल आल्सो बिगिन टू इनकॉर्पोरेट सम लाइट टेक्स्ट बुक, और धीरे धीरे बच्चे क्या करेंगे, लाइट टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू करेंगे। बात ध्यान से समझिएगा, ये फाउंडेशनल स्टेज में आपको एकदम बेसिक चीज खेलना कूदना सिखाया जाएगा,
और फाउंडेशनल स्टेज के बाद जो प्रिपरेटरी स्टेज होगी वहां थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज देना शुरू किया जाएगा, प्ले एक्टिविटी बेस्ड के थ्रू थोड़ी थोड़ी टेक्स्ट बुक डाले जाएंगे, है ना, और तब शुरुआत होगी आपकी पढ़ाई की। डायरेक्ट वो बुक पढ़ाने वाला सिस्टम खत्म। बट इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग इन ऑर्डर टू ले सॉलिड ग्राउंड वर्क, और ये जो लर्निंग दी जाएगी वो इंटरेक्टिव क्लासरूम के थ्रू होगी। फिर मिडिल स्टेज में क्या होगा, तो ये सर प्रिपरेटरी हो गया, फाउंडेशनल हो गया। अब आ जाइए, सॉरी हाँ फाउंडेशनल हो गया, प्रिपरेटरी हो गया। अब आ जाइए मिडिल स्टेज में, यानी कि जो स्टेज था नेक्स्ट थर्ड, है ना, वो वाला स्टेज में। तो क्या बोल रहा है, मिडिल स्टेज विल कंप्राइज 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 3 साल का एजुकेशन यहाँ भी होगा, जिसमें वो बिल्ड करेंगे पेडागोजिकल और करिकुलम स्टाइल प्रिपरेटरी स्टेज में, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आएंगे पढ़ाने के लिए। देखिए ये बस समझने के लिए कि कैसे स्टडी होगी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में। क्लियर है? हाँ जी सर। बोल रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। ये देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा हर सब्जेक्ट्स में, एक्सप्लोर किया जाएगा रिलेशन को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और इंकरेज किया जाएगा, एम्फेसाइज किया जाएगा इंट्रोडक्शन और मोर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स को। फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेज होगा 9 to 12 वाला, इसको सेकेंडरी स्टेज कहेंगे, वो क्या होगा, कंप्राइज 4 इयर्स का होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल स्टडी होगी, और करिकुलम स्टाइल पे ध्यान दिया जाएगा, ग्रेटर डेप्थ, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया जाएगा, अटेंशन ऑफ लाइफ एस्पिरेशंस पे ध्यान दिया जाएगा, ये सारे ध्यान दिए जाएंगे। अब है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बस इधर आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए। हाँ ये देखिएगा, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया समटाइम्स 6 to 8 में सच एज अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर किया जाएगा। तो लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या होगा, 6 to 8 ग्रेड में एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, इस इनिशिएटिव के तरह लैंग्वेज में ध्यान दिया जाएगा। देखिएगा ये सब चीज याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या, इन एडिशन टू दीज क्लासिकल लैंग्वेज पाली, पर्शियन और प्राकृत, ये 3 लैंग्वेज है, and their works of literature too must be preserved for their richness and for the pleasure of enrichment of prosperity। तो 3 लैंग्वेज की बात करी जाएगी, किस कौन कौन सी, पाली, पर्शियन और प्राकृत की, और उनके लिटरेचर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। कह रहा है प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर 6 to 8 will be appropriate designed by NCERT while framing NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इस पे बेस्ड होगा। NCERT देखेगा 6 से 8 तक का जो भी डिजाइन होगा करिकुलम बेस्ड, वो कौन देखेगा, NCERT और NFSE। यही सब पूछा जाएगा, मैं ये लिख के दे रहा हूं, इसको अगर आपने देख लिया तो आपका हायर एजुकेशन का चीज छूटेगा नहीं। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, अब देखिए क्या है, द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NSFE, ये वाला हो किया जाएगा NCERT के द्वारा। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी सर, अब क्या, परख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है इट इज प्रपोज टू सेट अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, बोल रहा है एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द MHRD एंड फुलफिल द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया के लेवल पर परख को सेट किया जाएगा, जिसमें उसकी स्टैंडर्ड देखी जाएगी कि बच्चों के स्टैंडर्ड कैसा है ना, किसके अंदर, MHRD के अंदर, जिसमें नॉर्म, स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस और स्टूडेंट के असेसमेंट इवैल्यूएशन के तरीके सेट किए जाएंगे इंडिया लेवल पे। कह रहा है एंड गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे एंड अंडरटेकिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS और SAS के तहत इसको देखा जाएगा। चलिए, तो ये हो गया क्या आपका, हाँ एक चीज और, ये रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। अब जो बच्चे को जो पढ़ाएगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी वो बताया गया। टू इंश्योर द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एंटर द टीचिंग प्रोफेशन स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज, तो ये क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के थ्रू आएंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के जो टीचर होंगे 4 साल बीएड के कोर्स करके आएंगे, तभी उनको पढ़ाने मिला जाएगा। कह रहा है टीचर्स प्राइवेट स्कूल ऑल्सो मस्ट हैव क्वालिफाइड टेट, जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाएंगे उसको भी टेट क्वालिफाई करना होगा और लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट चले, कह रहा है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये क्या है, बोल रहा है ईच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ सीपीडी। सीपीडी मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स होगा जिसमें 50 आवर आपको हर साल ट्रेनिंग लेना जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। सीपीडी कितने आवर्स के लिए पूछ सकता है। चलिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर क्या होगा, तो बोल रहा है कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एनपीएसटी विल बी डेवलप्ड बाय 2022 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के तहत आपको रिस्ट्रक्चर्ड किया जाएगा। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बॉडी PSSB जनरल एजुकेशन काउंसिल है ना, और कंसल्टेंट NCERT SCERT, ये सारा आपको स्कूल एजुकेशन के लिए बनाया जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये ध्यान रखें। बीएड जो होगा वो चेंज होगा, टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या बीएड दिया गया है देखिएगा। कह रहा है एज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑल मूव टुवर्ड्स बिकमिंग मल्टीडिसिप्लिनरी एंड जैसे बीएड एमएड और पीएचडी होगा, कह रहा बाय 2030 तक आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल का भी बीएड होगा, ठीक है, और आपका 2 साल 4 साल ये दोनों का बीएड होगा, और 1 साल का बीएड भी एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब 3 तरीके के बीएड के कोर्स होंगे, 1 साल 4 साल और 2 साल के, ये इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है बाय अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE विल बी फॉलोटेड बाय NCTE और NCERT के बेस पर NCFTE बनेगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्या, ये देखिए कह रहा व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द प्राइमरी स्कूल्स, अगर आप प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, हैबिटेशंस अक्रॉस द कंट्री ड्राइवन बाय सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा स्कीम के तहत इसको बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और कुछ स्कूल एजुकेशन में द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विच इज एपेक्स स्टेट लेवल बॉडी होगी, एजुकेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग पॉलिसी मेकिंग। देखिए ये एक अलग बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है, किसके लिए, पूरे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। और बोर्ड टू इंश्योर दैट ऑल स्कूल फॉलो सर्टेन मिनिमल प्रोफेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सारा स्कूल जो है पूरे इंडिया लेवल पे एक बॉडी सेट करी जा रही है ताकि वो प्रोफेशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। स्टेट यूटी में विल एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड बॉडी कॉल्ड स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये एक बॉडी सेट करी जाएगी जो SSS है। ये बॉडी क्या करेगी, पूरे स्कूल के क्वालिटी और प्रोफेशनल तरीका को देखेगी। विल एस्टैब्लिश द मिनिमल सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ये मिनिमल सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट करेगी, और कौन तब ऑन बेसिक पैरामीटर्स पर, कुछ पैरामीटर्स होंगे उस पे। ठीक है, चलिए ये हो गया काम तमाम। और क्या, बस ये था स्कूल एजुकेशन का। तो ये स्कूल एजुकेशन में आपका पूरा का पूरा ये डिटेल था, इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट हायर एजुकेशन में हम अगले वीडियो में इसको लेके आएंगे, 2 वीडियो NEP पे लगाएंगे, पर ये दोनों वीडियो के तहत आपका सारा कवर होगा, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।